किसी को फांसी की सजा हो गई। बताओ फांसी की सजा किसने दी? जोर से। जज ने दी। लेकिन जज की उस आदमी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, तो जज ने फांसी की सजा क्यों सुना दी? क्योंकि जज ने फांसी नहीं दी, जज ने तो केवल अपना काम किया। उसके अपने गुनाहों ने, अपराधों ने उसे मृत्यु की सजा दी, फांसी दी, उम्र कैद दी। जज तो केवल एक कार्यकर्ता। उसी तरह भगवान तो केवल अपना निर्णय देते हैं। जज ने निर्णय दिया, लेकिन निर्णय किस आधार पर दिया? उसके कर्मों के आधार पर। ऐसे आपके जीवन में जब सुख दुख आता है तो ईश्वर आपके कर्मों के आधार पर सुख या दुख का डिसीजन देते हैं। आपको लगता है कि भगवान ने दुख दिया, जैसे अपराधी को लगता है कि जज ने फांसी दी। अपराधी को यही लगता है कि जज ने फांसी दी। जज चाहता तो नहीं देता। कैसे नहीं देता? तुम्हारा गुनाह ऐसा था कि देना जरूरी था। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल। फिर जैसा करोगे, पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए। इसलिए कहता हूं कि कर्म अच्छे करो, क्योंकि कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, और दिल तुम्हारा साफ है तो घर में मथुरा काशी है। पूरा खेल कर्मों का है। कर्म अच्छे करो तो सुखी है, और बुरे करो तो दुखी है। इसलिए आपसे मैं यही कहता हूं कि अच्छे कर्म करो। बताओ अच्छे कर्म क्या है? गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं रहती हैं, ये अच्छा कर्म है कि बुरा कर्म है? यहां हजारों साधु संत भोजन करते हैं, ये अच्छा कर्म है कि बुरा कर्म है? हजारों दर्शनार्थी यात्री यहां भोजन करते हैं, ये अच्छा कर्म है कि बुरा कर्म है? गौ माता की सेवा यहां होती है, ये अच्छा कर्म है कि बुरा कर्म है? यहां विद्यार्थी निःशुल्क पढ़ते हैं, ये अच्छा कर्म है कि बुरा कर्म है? गौरी गोपाल में अच्छे कर्म होते हैं। आप भी इन अच्छे कर्मों से अपने आप को जोड़ लो, और जो अच्छे कर्म करता है वो कभी नरक नहीं जाता। तो आप ये लिख लो कि गौरी गोपाल आश्रम में चल रही सेवाओं से, वृद्ध माओं की सेवा और साधु सेवा से आप जुड़ते हैं तो आप कभी नरक नहीं जाते, आप कभी पतित नहीं होते। पुण्य करने वाले का कभी पतन नहीं होता। आप किसी बेसहारा मां का सहारा बनोगी या बनोगे तो आपका कोई बाल विवाह का कर सकता है? आपके पास पुण्य का कवच है। किसका कवच है? पुण्य का। जब आप किसी भूखे को रोटी खवाते हो तो कवच आपके आसपास ईश्वर की कृपा का होता है कि भाई इसने सही काम किया है, इसके साथ बुरा ना होने पाए। सारी दुनिया मिलकर तुम्हारा बुरा करना चाहेगी तो कोई बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि आपने भला किया है, ईश्वर आपके साथ है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, हम जो भी कार्य करते हैं भगवान के भरोसे करते हैं। किसके भरोसे? भगवान पे भरोसा है कि ईश्वर ने यदि इन वृद्ध माओं को गौरी गोपाल भेजा है, ईश्वर ने भेजा है ना, तो ईश्वर ही रोटी की व्यवस्था करेंगे। हम कौन होते हैं कुछ करने वाले? आज 290 वृद्ध माए गौरी गोपाल में हैं, तो उनकी रोटी की व्यवस्था कौन करेगा? भगवान करेंगे। इसलिए आपके मन में यदि ये भाव जागे कि आपको भी अन्नदान करना चाहिए, तो आप समझना कि ये भाव आप नहीं, आपके भीतर बैठकर भगवान ये कह रहे हैं कि भैया तुम भी माताओं का सहारा बनो, तुम भी अन्नदान करो। साधु सेवा यहां होती है, हजारों साधु संत भोजन करते हैं। तो ये साधुओं को भोजन मिले,
आप लोग अन्नदान करते हो। आज किसी मैया ने अन्न क्षेत्र बंटवाया, संतों का अन्नदान कराया। मैया मेरे से बोली, महाराज जी मेरे मन में विचार है कि मैं सभी संतों को आज अन्नदान करूं। मैंने कहा मैया ये विचार बहुत उत्तम है। मैंने कहा ये विचार आपके मन में आया कहां से? बोले मैंने रात को कथा सुनी 3 बजे से 6 बजे, और कथा सुन के जब मैं खा पी कर रात्रि को सोई तो मेरे स्वप्न में मुझे मानो भगवान ने प्रकट होकर कहा कि तुम्हें संतों को अन्नदान करना चाहिए, साधु सेवा करनी चाहिए। तो मैं जब जागी तो मुझे लगा कि भगवान ने प्रेरणा दी कि तुम संत सेवा गौरी गोपाल में जाओ, और जो हजारों संत फुटपाथ पर सोने वाले भूखे प्यासे संत जब यहाँ रोटी खाकर भजन करेंगे तो उस भजन का पुण्य आपको भी घर बैठे प्राप्त होगा। तो मैया ने सपने में प्रेरणा दी भगवान ने, भाई आपके मन में विचार आया कि मैं गौरी गोपाल में सेवा करूं, वृद्ध माओ की या अन्नदान करूं, संतों की या रसोई सेवा करूं या गौदान करूं। तो बताओ ये प्रेरणा आई कहां से? प्रेरणा दिया किसने आपको? आप भी सोच रहे हैं कि आज मैं भी दान करूं, तो दान करने का जो मन बना वो मन कैसे बना? भगवान ने ही तो आपके भीतर बैठ के ये कहा कि तुम भी थोड़ा सा दान करो, अन्न दान करो, एक रोटी का दान करो। ईश्वर ना प्रेरणा करते तो लोग आते हैं और चले जाते हैं, 1 भी रुपए वो दान नहीं कर पाते, 1 भी रोटी का वो साथ नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि ईश्वर, एक बात और बताऊं, भगवान अपनी सेवा में सबके धन को स्वीकार भी नहीं करते। बात सही है कि गलत है? बड़े भाग्यशाली होते हैं वो जिनकी रोटी दीन दुखियों तक पहुंचती है, जरूरतमंदों तक पहुंचती है। पैसे वाले लोग बहुत हैं पर उनके मन में भाव ही नहीं है कि दान करें, उनके अंदर विचार ही नहीं है। तो है तो पैसा पर भाव तो नहीं है ना। लोग आते हैं यहां गौरी गोपाल आश्रम में, देखते हैं माताओं की सेवा। कुछ लोग आते हैं सेवा देखकर उन्हें लगता है कि नहीं यहां गौरी गोपाल में माताओं की सही सेवा हो रही है, अखंड रसोई चल रही है, 30,000 लोग नित्य प्रसाद पा रहे हैं। कुछ लोग को लगता है कि नहीं मुझे भी थोड़ा साथ देना चाहिए इस अच्छे काम में। पर कुछ लोग होते हैं कि सब देखने के बाद भी उनके मन में ये प्रेरणा नहीं होती, तो वो देख करके चले जाते हैं और 1 रोटी का भी वो साथ नहीं देते। तो कुल मिलाकर जिसकी रोटी भगवान स्वीकार करेंगे वही अन्नदान करेगा, जिसकी रोटी स्वीकार नहीं करेंगे वो अन्नदान नहीं करेगा। इसलिए करने कराने वाले तो देखो भगवान है, मेरी और आपकी कोई ताकत नहीं कि मैं कुछ कर सकूं। अब यहां देखो ये हजारों भक्त लाइन में लगे हैं, अखंड भोजन बंटता है, यहां अखंड रसोई चलती है, सवेरे से रात्रि तक 24 घंटे भोजन खुला रहता है। यहाँ आओ खाओ जाओ, कोई पैसा नहीं लगता खाने पीने का। क्यों जी? सही है। कल प्रश्नोत्तरी में एक मैया मेरे से बोली कि मैं फलाने मंदिर में गई तो वहां मेरे से पैसा मांगा गया, पैसा नहीं देने पर वो नाराज हो गए, लेकिन जब मैं गौरी गोपाल आई तो यहाँ मुझे फ्री में भरपेट भोजन मिला और यहाँ किसी ने मेरे से 1 रुपए नहीं मांगा। अब बताओ, यहाँ आप लोग आते हैं अपनी आंखों से सेवाओं को देखते हैं, आपका मन होए तो दान करो, मन ना होए तो यहाँ कोई बोलता है जबरदस्ती आपको? क्यों? गौरी गोपाल में कोई परेशान तो नहीं करता आपको? आपका मन होए तो दान करो, रुपया दो, नहीं हो तो 1 रुपए मत दो, बल्कि आप आओ प्रसाद पाओ पेट भर, कोई रोक टोक नहीं है। क्या है ये मानव जाति की सेवा है। मुझे अच्छा लगता, बचपन से मेरी इच्छा थी, मैं ये सब क्यों करता हूं, मुझे अच्छा लगता है। जैसे आज के लड़कों को गाड़ी चलाने का शौक है, गाड़ी खरीदने का शौक है, शराब पीने का शौक है, ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक है, ऐसे किसी बहन बेटी को छेड़ने का शौक है किसी को,
मुझे शौक है सेवा करने का, ये मेरा अपना शौक है। मुझे बचपन से इच्छा थी कि मैं बड़ा होकर अन्य क्षेत्र चलाऊंगा। जैसे आपको बड़े होके क्या करना, आपकी इच्छा होती है मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं फला बनूंगा, मैं ये बनूंगा। ऐसे मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं बड़ा होकर अन्य क्षेत्र चलाऊं। जो मेरी इच्छा थी वो मैंने पूरी कर ली। अब कोई इच्छा नहीं है। आपसे यही प्रार्थना है कि आप बताओ, टीवी पर जो सेवा देखी गौरी गोपाल में वृद्ध माओ की, जो सुना टीवी पर या देखा टीवी पर, वो यहां आकर आपने सही पाया कि गलत पाया? देखो, आप इतनी जनता जनार्दन हैं, इतने लोग हैं, हम जो कह रहे हैं वो सही है कि गलत है? आज तो मोबाइल का जमाना है ना, कोई भी आदमी कह सकता है कि देखो जी ये कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। लेकिन आप आओ गौरी गोपाल को देखो, जो यहां कहा जा रहा है, जितना आपने टीवी पर सुना था, देखा था, उतना ही पाया है यहां के ज्यादा पाया है, उससे ज्यादा है। टीवी पर तो आप 2-5 मिनट देख पाते हैं सेवाओं को, चलती तो 24 घंटे हैं। 24 घंटे दिखा थोड़ी सकते हैं। रात के 2 बजे भी कोई आए तो यहां भोजन मिलता है, पर यह बात आपको दिखाई थोड़ी जा सकती है। समय थोड़ी घड़ी में बताया जाए भाई अभी रात के 2 बजे हैं। काम 24 घंटे होता है, आप देखते हैं केवल 2 मिनट। यहां पे अखंड माताओं की सेवा है। ये देखो, ये लाइन लगी है किसकी? भोजन करने वाले भक्त खड़े हैं लाइन पर, और ये लाइन ऐसी लगी रहती है, ये पैक रहता है पूरा। आते रहते हैं भक्त, कोई दरवाजे नहीं है गौरी गोपाल में, कोई भी आओ खाओ। आप भी इन बेसहारा माओं को गोद लेकर के, इन माओं के बेटा बेटी बन के आप भी अन्न दान करें। इन माओं के लिए आप एक कमरा बनवा सकते हैं, माओं के कमरे में आप एसी लगवा सकते हैं। कुछ माओं के कमरे में एसी लग गई, बहुत सारे कमरों में एसी लग चुकी है। आपने देखा कि नहीं? माताओं के कमरे में फर्स्ट फ्लोर में जाइए, ऊपर सारे कमरों में एसी लग गई, नीचे वाले कमरों में एसी लगनी बाकी है। आप लोगों ने साथ दिया तो लग गई, सहयोग किया। एक बड़े हॉल में 5 एसी एक हॉल में लगी है, बड़ा हॉल है, 5 एसी लगानी पड़ी तब ना वो ठंडा करेगा। तो खर्चे तो है ही ना, तो आप लोग साथ देते हैं तो सेवाएं होती हैं। अब कुछ कमरे में एसी अभी लगनी बाकी है, नीचे वाले फ्लोर में। आप भी चाहें तो लगवा सकते हैं। आप भी चाहें तो माँ को एक दिन का भोजन दे सकते हैं कि आज का भोजन माताओं को मेरी तरफ से, रात्रि का दूध मेरी तरफ से। किसी तरह की सेवा आप ले लो कि ये सेवा मैं, एक सेवा पकड़ लो कि ये सेवा हम करा करेंगे। एक रोटी की, संत लोग आते हैं सवेरे सवेरे, एक दिन की सेवा आप ले लो कि आज की सेवा हम संतों को अन्नदान करेंगे। आज हमारी बेटी के जन्मदिन, बेटे के जन्मदिन पर हम करेंगे। सेवा है। अखंड रसोई चलती है, आज की सेवा आप ले लो कि आज हम बंटवाएंगे रसोई सेवा। लगभग 30,000 लोग जो खाएंगे वो हमारी ओर से खाएंगे, हम सेवा करेंगे। शादी ब्याह में लोग पार्टी करते हैं, बोतल खोलते हैं, शराब पीते हैं। शराब पी के लोग 2-5 हजार रुपए बिगाड़ लेते हैं। वो 2-5 हजार से आप ना जाने कितने लोगों को भरपेट भोजन करा सकते हैं। पैसे का ना दुरुपयोग बहुत होता है समाज में, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी कमाई सदुपयोग में खर्च हो। क्या होगा? दान करने से आपका धन शुद्ध भी होता है और कई गुना धन की बढ़ोतरी होती है। दान करने से धन घटता है कि बढ़ता है? क्यों जी? बढ़ता है। इसलिए बच्चों को दान करना सिखाओ, उनके हाथ से रोटी बंटवाओ, सीखें वो रोटी देना। ये भी तो संस्कार है ना। मेरे घर में जब कोई आता था भिक्षा मांगने, ब्राह्मण साधु, तो मेरी माँ मुझे बोलती थी कि जाओ उनको आटा दे के आओ। तो मैं कटोरी भर के आटा लेके और चावल जो भी दे के साधु को आता था द्वार पे। नहीं, गांव में मांगने वाले आते हैं
तो मैं दौड़ के जाता था, कोई भी आता मैं दौड़ के भागता। मेरी माँ ने ये सिखाया था बचपन में कि कोई भी आए, कोई भी साधु आता, उन्हें भोजन मैं ही परोसा करता था। ये मेरी माँ ने सिखाया, मेरी माँ ने बचपन से देना सिखाया है। इसलिए देने का भाव है कि कोई गौरी गोपाल से भूखा ना जाए, पेट भर रोटी खा के जाए। ये संस्कार बचपन से मिलते हैं मेरी माँ। आप भी अपने बच्चे को देना सिखाओ, देने वाला बनेंगे। जब आप किसी को देते हैं तो विधाता आपको देते हैं। देने वाला तो बनो, लेने वाले तो बहुत हैं, पर आपको क्या बनना है? देने वाला। अन्नदान, आप अपनी कमाई से 100 रुपए का दान करो कि आज 100 रुपए से हम किसी मां को भोजन कराएंगे गौरी गोपाल में। मुझे संतों के लिए एक संत निवास बनाना है। मेरे मन में एक संकल्प आया कि बच्चे पढ़ें कक्षा 1 से 12वीं तक। उन बच्चों के पढ़ाई के लिए एक स्कूल बनाकर और वहां शिक्षा के साथ संस्कार परोसना है, ताकि बच्चे शिक्षित भी हों और संस्कारी भी हों। ये सब कुछ संभव है कब? जब आप सब साथ देंगे। आओ, आप में से कुछ भक्तों ने सहयोग किया है। नाम सुनते हैं ऐसे दानवीर महापुरुषों के, जिन्होंने अपने धन को धर्म से जोड़ा है। आपको भी ईश्वर लायक बनाए तो आप भी किसी को रोटी जरूर दीजिएगा, किसी बेसहारा माँ को आप सहारा जरूर दीजिएगा। एक कमरा बनवाकर, कमरे की छत डलवाकर। आओ, गौदान किसी ने किया, किसी ने संतों को रोटी दी। नाम सुनते हैं ऐसे दानवीर महापुरुषों के, और भगवान से प्रार्थना करें कि इन दानवीर महापुरुषों की झोलियां भरी रहें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। उपस्थित सभी श्रद्धालुजनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालुजनों को जय श्री कृष्णा। व्यासासीन पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में गुटसाह नमन वंदन। आप सभी ने अभी श्रवण किया कि श्री धाम वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम में किस प्रकार की सेवा यहाँ पर निरंतर चल रही हैं। वृद्ध माताओं की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा, रसोई सेवा, गुरुकुल की सेवा, गौशाला की सेवा, संतों के निवास के लिए निर्माण कार्य जो यहाँ पर होने जा रहा है, ये सभी सेवाएं आप सभी के सहयोग से चल रही हैं। और आपके दिए हुए सहयोग का एक एक रुपया इन सेवाओं में यहाँ पर लगाया जा रहा है। आप स्वयं जाकर सभी सेवाओं का दर्शन करें। जो भक्त यहाँ उपस्थित हैं, जो भक्त चैनल के माध्यम से इन सेवाओं का दर्शन कर रहे हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप अपना सुंदर सा सहयोग समर्पित करते हुए आप भी इन सेवाओं में अपना हाथ बटा सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा जो भी सेवाएं यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, सुंदर सी सेवाओं का आप दर्शन कर पा रहे हैं। उन सेवाओं के लिए कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग श्री धाम वृंदावन तक पहुँचाया है। ये उनके नाम श्रवण करते हैं। श्री राजेश अशोक कोलकाता से 11,000 रुपये, विजय बहादुर प्रतापगढ़ से विशेष सहयोग, शारदा देवी ब्यावर राजस्थान से 11,000 रुपये, राधे श्याम जी राधिका ब्यावर राजस्थान से 2,000 रुपये, शारदा देवी माठ मथुरा से विशेष सहयोग, गुरु नानक देव जी पंजाब से 3,000 रुपये, मुनि देवी झांसी से 5,000 रुपये, सुमित्रा जिंदल जी आदर्श नगर दिल्ली से 75,000 रुपये एवं बदामा देवी पटियाला पंजाब से 11,000 रुपये, बदामा देवी पटियाला पंजाब से 5,500 रुपये, कमलाबाई देवांगन भिलाई छत्तीसगढ़ से 21,000 रुपये, स्वर्गीय गंगाराम देवांगन भिलाई छत्तीसगढ़ से 21,000 रुपये, MP अग्रवाल कलकत्ता से एवं भुवनेश्वर देवांगन जी छत्तीसगढ़ से, आर्यन साहू उड़ीसा से, धीरजी साहू रायपुर से 11,000 रुपये। सुभाष जी आप भी विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं। श्यामूबाई जी राजस्थान से 26,200 रुपये, गोकुल प्रसाद चौरसिया अयोध्या से पोथी पाठ संपूर्ण सेवाओं के लिए 50,000 रुपये का आप सहयोग समर्पित कर रहे हैं। एवं उपेंद्र कुमार जी बिहार से आप भी विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में वेद प्रकाश दुबे जी मैनपुरी से आप 2,500 रुपये का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। कुसुम लता जी, श्री ज्वाला प्रसाद जी दिल्ली से गौ सेवा रसोई सेवा के लिए आप 1,21,000 रुपये का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप भी यदि इन सुंदर सी सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप अपना सुंदर सा सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप भी दानवीरों में अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। आगामी पोथी पाठ पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा 26 तारीख से यहाँ पर पुनः पोथी पाठ बिठाले जाएंगे। आप भी पोथी यजमान बन सकते हैं। भागवत जी का पोथी पाठ कराकर आप भी पितरों की प्रसन्नता 6 जून से 12 जून पुनः पोथी पाठ के यजमान आप बन सकते हैं। और अपनी पितरों की प्रसन्नता के लिए, अपनी संकल्प की सिद्धि के लिए 6 जून से 12 जून पुनः श्रीमद् भागवत कथा के पोथी पारायण बिठाले जाएंगे। आप उसमें यजमान बन सकते हैं। अब आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं
पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भीष्म पितामह पर भगवान ने कृपा की। इसके बाद द्वारिका भगवान गए। धृतराष्ट्र गांधारी का वन में जाना। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगना। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान का पूजन किया। शुकताल में कहा कि जिसे जल्दी मरना हो वो क्या करे। सुखदेव भगवान बोले भागवत सुनो, और दोनों भगवत चिंतन में डूब गए, सुखदेव भगवान और परीक्षित जी। अभी 7 बजे प्रश्नोत्तरी होगी। जिनको प्रश्नोत्तरी से जुड़ना है आप 7 बजे प्रश्नोत्तरी से जुड़ें, और प्रेम पूर्वक YouTube पर आप अपने मोबाइल पर भी ये प्रश्नोत्तरी सुन सकते हैं। अनिरुद्धाचार्य टाइप करेंगे YouTube पर तो आपको भी सुनने को मिल जाएगी। आइए, सुखदेव भगवान का पूजन राजा परीक्षित जी ने किया। दोनों भगवत चिंतन में हैं। आगे की चर्चा कल करेंगे। आरती की ओर चलें। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमा मनसो जात शिक्षो सूर्योजायत श्रोत्राद्वायुमुखा दग्निरजायत। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती
नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ता। तेरे यार के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भद्रग्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदम भवानी सहितं नमामि। अपार माला शेखराय जगम्बराय जगदम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता दुर्गा त्वमेव बन्धो दुर्गा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं